परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम, महाकरुणा में श्री वृंदावन धाम, महाकरुणा में श्री गुरुदेव भगवान, महाकरुणा में नाम। अब तो हमारा कल्याण हो ही जाना चाहिए। करुणा समुद्रों के बीच में रह रहे हैं और अब भी हमारी दुर्गति हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये हम नाम जप नहीं कर रहे, धाम में तन है पर मन धाम में नहीं है। प्रिया प्रीतम की लीला चरित्रों के श्रवण में एकाग्रता नहीं है, सेवा में तत्स्वभाव नहीं, तो अभी दुर्भाग्य पिंड नहीं छोड़ रहा। अभी दुर्भाग्य हमें पकड़े हुए है। जिस समय नाम में स्वाद आने लगे, कथा श्रवण मानो प्यासे को अमृत पान करने को मिल रहा हो, सेवा अपने प्राणाराध्य को कैसे सुख पहुंचाऊं, इस भाव से हो रही निरंतर आश्रय दृढ़, अभी जीवन मुक्त, अभी और कोई जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। जगत में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, किसी से राग द्वेष नहीं, निरंतर अपने इष्ट में स्थिति, इसी का तो नाम जीवन मुक्त अवस्था है। शिवाशक बहुत करुणा समुद्रों के बीच में रह रहा है, अपने आप को प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर दे, यही जीवन का परम लाभ है। तो बड़ा संकट है इस संसार में। अभी आपके सुकृत चल रहे हैं, पुण्य चल रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं प्रतिपल प्रतिपग संकट ही कष्ट। नाम जप है, प्रिया प्रीतम में स्थिति है, तो हर परिस्थिति को रौंदता हुआ उपासक आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो लड़खड़ा गिर जाएगा। इसलिए अभी स्वस्थ हो, खूब नाम जप करो, अपने चित्त को बार बार जगत के चित्र, जगत के भोग, ये सब जो हमारे हृदय में आते हैं, इनको डिलीट करना है, इनको हमको नष्ट करना है। वो निरंतर नाम जप, बराबर युद्ध चालू रहे, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग है। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम राम बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति। जो निरंतर भजन प्रेम पूर्वक, वो महायोगी से बड़ा और योगी कौन हो सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी दृढ़ निष्ठा वृंदावन धाम की। श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे शीदये मत्राप्य मुद्विजधीः तदेश वृंदावनात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीयः। मैं अधम हूं, इस कारण हो सकता है कि किशोरी जी हम पर कृपा कटाक्ष ना करें, पर चाहे जितना दुख मिले, रोज मृत्यु के समान कष्ट ले, मैं इस वृंदावन धाम को नहीं छोड़ सकता। श्री बात का भाव है। ऐसे भाव में आ गए, मैं तो अधम हूं, पता नहीं हम पे राधा कृपा कटाक्ष हो कि ना हो। यदि ना भी होगा तो मैं श्रीधाम वृंदावन को छोड़ने वाला नहीं। मूल बात तो यह है कि एक भाव दशा है। क्या श्री जी की कृपा के बिना न वृंदावन में कोई रह सकता है, ना आ सकता है, न सोच सकता है, वृंदावन के विषय में भी नहीं सोच सकता। प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका पाविनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकते, तन से आने की तो बात जाने दो। यहाँ बिना किशोरी कृपा के नहीं हो सकता है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रान पाए है सोए। पर श्रीपाद का भाव है। ये कभी कभी भक्तों को ऐसा भाव होता है कि पता नहीं भगवान की हम पर कृपा है कि नहीं, अगर नहीं भी होगी ना तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं, रात दिन भजन होगा और इन्हीं के लिए जीवन समर्पित। ये भाव दशा है। कह रहे श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे, यदि आप हम पर प्रसन्न ना हो, क्योंकि मैं अधम हूं, तो सीदये मत्राप्य मुद्विजधीः, मेरी बुद्धि का निश्चय सुन लो। चाहे जितना तदेश वृंदावन गात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीयः
आपके कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए, हर कष्ट सहते हुए मैं श्री धाम में पड़ा रहूंगा, कभी बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आप हम पर प्रसन्न ना होंगी, हम पर कृपा कटाक्ष ना करेंगी, तो आपके कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए पूरा जीवन वृंदावन में मैं व्यतीत करूंगा, आपकी कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो है शरणागति। अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में बैठा माँ की बाट जो रहा है बिना पंख का बच्चा, ऐसे ही मैं आपकी बाट जोहता हुआ पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत करूंगा।